हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जो इंटीग्रेशन काम में लेते हैं हम फिजिक्स में, वो इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। यानी आज हम सीखने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। ये वैसे तो मैथ का टॉपिक है ना, ये वैसे तो मैथ का टॉपिक है और बहुत बड़ा है यदि हम मैथ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। यानी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ा है, पूरा एक सब्जेक्ट मान सकते हो इसको, एक बुक हो सकती है इंटीग्रेशन की, इतना बड़ा है। लेकिन हमें जो फिजिक्स में जितना काम में लेना है, या फिर मैं बोलूँ जो फिजिक्स में अपने जो काम में आएगा उतने की अगर हम बात करें, है ना, उतने की हम बात करें तो अपने लिए है थोड़ा सा। अभी हम इसकी जानकारी लेते हैं कि ये क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। लेकिन जहां जहां ये अप्लाई होगा वहां वहां हम उसको बार बार वापस बताते रहेंगे। यानी अभी तो अपने को दो चार फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं और उनको किस प्रकार से अप्लाई करना है वो देखना है। उसके बाद जैसे जैसे फिजिक्स में हम आगे टॉपिक पर बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से हम इसकी पूरी जानकारी टॉपिक में लेते जाएंगे। यानी हम ये करेंगे कि अपने फिजिक्स में जितना काम में आ रहा है वो वहीं भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करके आपको बताएंगे कि इतना कि इसमें इंटीग्रेशन करना है, इतना कि इसमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि हमें कितना पढ़ना है जितना अपने फिजिक्स में काम में आना है। तो आप भ्रमित ना हो सकता है आपके सर ने इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ाया हुआ हो, है ना। कई बार ये ऐसा होता है ना कि आज का लेक्चर पूरा ही हम किस पे कर देते हैं, इंटीग्रेशन पे कर देते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं इसकी। लेकिन फालतू की जानकारी हमें जरूरत नहीं। फालतू का मतलब ये है कि वो फालतू वैसे फालतू नहीं है, फालतू का मतलब अपने लिए फालतू है वो, अपन को उतनी जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है उतनी हम बात कर लेते हैं। क्लियर? तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हमें उतना ही पढ़ना जितना अपने फिजिक्स में काम में आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, सेम उसका उल्टा होता है। मैं दोनों को कंपेयर करके भी बता दूंगा साथ साथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज इंटीग्रेशन की। यानी आज हम सीखेंगे वो कौन सा, इंटीग्रेशन। ठीक, आइए लो करें स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूं जिस प्रकार से मैं एक तरफ डिफरेंशिएशन ले लेता हूं, एक तरफ इंटीग्रेशन ले लेता हूं। ये लो, एक तरफ डिफरेंशिएशन ले लेता हूं, एक तरफ इंटीग्रेशन लेता हूं, ताकि दोनों को कंपेयर भी होता जाए और आप आराम से समझ भी पाओ। जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले उसमें क्या आया था कि कोई भी कांस्टेंट था, डी बाई डी एक्स, ये सी कांस्टेंट था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, जीरो। उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, जीरो। आइए अपने वाले इंटीग्रेशन पे, अगर किसी भी, पहले तो ये देख लो डिफरेंशिएशन का ये साइन होता है डी बाई डी एक्स या डी बाई डी बाई डी बाई डी जेड, मतलब डी बाई डी एक्स। इसका जो साइन होता है यानी इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं होता है इंटीग्रेशन, ये इस प्रकार से। अब दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक लिमिट वाला है ना जिसको हम फाइनाइट बोलते हैं, एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है उसमें कांस्टेंट ऐड होता है, और जो फाइनाइट होता है उसमें कांस्टेंट ऐड नहीं होता। वो भी हम बात करेंगे, उसकी लिमिट होती है तो वहां तक वो रेंज कवर कर ले। देखो मैं बोलूँ कि सी जो है वो डी एक्स है, सी है वो क्या है, डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, जीरो नहीं आएगी, क्या आएगी, सी एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट को के ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सी जो है वो ये वाली वैल्यू थी या फिर ये वाली। वैसे तो पता है अपने को कि सी क्या है, कांस्टेंट है। देखो सी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा सी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए इसको मैं ऐसे करता कि सी डी टी, तो इसका कितना हो जाता, सी टी प्लस के। मतलब हमें जो ये वैल्यू आ रही है उसकी पावर को क्या करना है, एक बढ़ा के लिख देना। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, मैं ये एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या लिया मैंने कि हमने पास है 5 dx का इंटीग्रेशन। क्या होगा इसका 5 dx का इंटीग्रेशन, तो ये होगा 5x प्लस सी। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो वापस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं इसका कि इसका मैं डी बाई डी एक्स कर दूं, किसका, 5x प्लस सी का, 5x प्लस सी का। जो इसके पास जो वैल्यू आई है इंटीग्रेशन की निकल के अपने पास, उसका यदि मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा अपने पास वैल्यू, हाँ डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। आई होप आपको समझ में है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या क्या सिमिलरिटी है।
ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से मैं ये देखूं कि हमने इसमें देखा था कि डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी अपने पास, या फिर मैं बोलूँ कोई भी वेरिएबल था, जैसे एक्स की पावर एन थी, एक्स की पावर एन थी, और उसका हमने डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया था, डिफ्रेंशिएशन किया था। तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी, एन एक्स की पावर एन प्लस वन, नो माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू आई थी अपने पास। अब इसका उल्टा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस जैसी सिमिलरिटी रखने वाला एक इक्वेशन हम ले रहे हैं, ये वाला सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड नंबर पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, यहाँ पे मैं एन लगा दूँ, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन। एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, फिर मैं इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। एक फॉर्मूला अपने पास ये था डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स, तो इसका क्या था अपने पास, ई की पावर एक्स। इधर आओ, इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ये भी सेम ही आएगा, ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का चाहे आप इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, दोनों का क्या आना है, ई की पावर एक्स ही आना। हाँ, अगर इसके साथ कोई वैल्यू और लिखी हो का मतलब जिस प्रकार से ये लिखी हो कि इंटीग्रेशन ई की पावर टू एन एन टू एन, इसकी वैल्यू फिर अपने पास अलग आ जाएगी, यानी एक्स कर दूँ इसको एन की जगह, टू एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई की पावर टू एक्स बाई टू, ई की पावर टू एक्स बाई टू। ये कैसे सोल्व करते हैं इस पर आपने को नहीं जाना है। और यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास एन ई की पावर एन एक्स। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मल्टीपल में आ जाता है, और इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके पास जो एन था वो डिवाइड में आ जाता है। क्लियर। अब हम इसकी बात करते हैं, इस वाले इक्वेशन की। देखो, यानी एक्स की पावर एन डी एक्स को हमने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिए अपना, मैं ये ले लेता हूँ कि एक्स की पावर थ्री और ये मल्टीप्लाई में फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि हमें इससे वेलोसिटी निकालनी है, मतलब ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, और इससे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ए डी टी। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आएगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस आता है डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगर यहाँ से मेरे को वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है, या मैं बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन का 4x की 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये ले लिया मैंने dx। क्लियर। अब देखो यहाँ से मैं क्या बोला कि x की पावर n है, तो उसको हम लिखेंगे x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये तो चर्चा की हम। देखो, x की पावर n है तो उसको लिखेंगे x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करें तो ये इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा अपने पास कि 4x की पावर एक इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज, ये लिख लिया मैंने 4 डिवाइडेड बाई जितना आया वो 4, यानी पावर को एक बढ़ा करके पावर में एक ऐड कर करके
वही तो पावर में लिखा जाता है और वही डिवाइड में जाता है, यानी पावर है वही डिवाइड में आती है। देखो ऐसे याद करने का तरीका, प्लस 3x³ बाई 3x³ बाई, क्लियर। आइए आगे वाला जो मैं करूँ तो मैं करूँगा 2x² बाई 2 और प्लस 5x, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं था, कोई भी वेरिएबल नहीं था, लेकिन कांस्टेंट का जो है वो इंटीग्रेशन होता है और वो कितना होता है, उसके साथ पावर में जो भी वेरिएबल होता है उसकी 1 आ जाती है पावर में। अगर हम इसको आगे सोल्व करें, अच्छा एक चीज़ हमने थोड़ी सी गड़बड़ ले ली, क्योंकि हमें करना था टी के रिस्पेक्ट में और हम कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी हमें ये टर्म लेनी थी वो टी की टर्म में लेनी थी। ये लो, यानी टी वेरिएबल में होता तो हमारे पास ये वैल्यू आती, वरना तो इसका दूसरा तरीका था अपने पास। देखो ये वैल्यू आती जैसे 3t² प्लस 2t प्लस 5, ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट किया मैंने 3t² प्लस 2t प्लस 5 और ये ले लिया मैंने डी और टी इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से देखो एक पावर ऐड करिए, देखो 3t की पावर 3/3 प्लस 2t का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, ये वैल्यू अपने पास इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू मिली। ये किसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इसको और आगे सोल्व कर, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी की इक्वेशन आई है वो क्या आई है, टी की पावर टी प्लस टी की पावर 2 प्लस 5t। देखो यहाँ पे ये टी था, ये टी था, पहले वाले में एक्स ले लिया क्योंकि हम एक्स एक्स बार बार कर रहे थे तो एक्स की वो ध्यान रह गया तो वो ले लिया, लेकिन उसमें वो बाद में जाके पता चला कि टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं और एक्स हमने ले रखा है, क्योंकि एक्स वाला जो वैल्यू बात कर रहे थे ना, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, तो वो ही हमने उसमें ले लिया, ठीक। ये वैल्यू आ गई। हाँ वो वाला क्वेश्चन लेंगे, वर्क में ले लेंगे। देखो ये आ गया एक्स की टी की पावर 3 टी की पावर 2 प्लस 5t, क्लियर। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये लो, यानी x की पावर n वाला अपने को समझ में आया। चलो x की ही टर्म में कोई इक्वेशन लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसमें मैं ये ले रहा हूं कि फोर्स जो है अपने पास, फोर्स की जो वैल्यू है अपने पास 1, हाँ, देखिए 2 मिनट का टाइम लगा अपने को, घर से फ़ोन था इसलिए इसको अटेंड करना पड़ा, ठीक है। और तो किसी का फ़ोन उठाएं चाहे ना उठाएं, लेकिन घर वालों का फ़ोन तो ज़रूर उठाना कंपलसरी है, मैंने ज़रूर उठाना चाहिए अपने को, ठीक। कितना भी बिजी रहे अपन, घर वालों का फ़ोन तो अन्य टाइम अटेंड करना चाहिए, कि वो फालतू में तो करेंगे नहीं, किसी न किसी काम के लिए कर रहे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ जानना होगा, कुछ ना कुछ बताना होगा, ऐसी चीज़ों के लिए वो करते हैं। कुछ 1-2 मिनट लगे तो लगी, लेकिन घर वालों का फ़ोन अवश्य अटेंड करें। देखो हाँ, अब मैं ले रहा हूँ आप कि जो फोर्स है किसी पार्टिकल पे वो लग रहा है, क्या लिया था हमने, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x और प्लस 5, ये क्वेश्चन लिया था जिसको हमने टी के रिस्पेक्ट में कर दिया था, क्योंकि एक्स एक्स अपने याद रह गया था तो हम एक्स ही उसको लेके चल पड़े थे, ठीक है। तो एक्स लेके एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन था उसी को बता रहा हूँ। देखो वर्क डन जो होता है,
अगर इस प्रकार से हमारे पास फोर्स है तो इससे अपने को पता चल गया कि ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स मतलब इसमें अक्स आ रहा है, तो एक अक्स की वैल्यू रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी फोर्स की, दो रखेंगे तो अलग आएगी, तीन रखेंगे तो अलग आएगी, चार रखेंगे तो अलग आएगी। यानी ये फोर्स जो है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और जब ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स को सोल्व करने का तरीका क्या है, वर्क निकालने का अपने पास, कि वेरिएबल फोर्स से जितना वर्क होगा उसको हम लिखेंगे एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में एफ का इंटीग्रेशन। आइए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वर्क। तो फोर्स की वैल्यू देखो, ये मैं लिखूं 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। आइए ये वर्क आ गया अपने पास। देखो 4x की पावर 4/4 प्लस 3x की 3/3 प्लस 2x की 2/2 प्लस 5x, ये आ गया अपने पास फोर्स। ठीक, ये वर्क, ये वैल्यू देखो 4 से 4 कट गई, 3 से 3, 2 से 2, यानी आ गया x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 5x, है ना। ये वैल्यू आ गई अपने पास वर्क डन की, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इस पर लिमिट अप्लाई नहीं की, इसका मतलब ये इनफाइनाइट क्या है, इंटीग्रेशन है। और जब इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है तो उसमें हम ये कांस्टेंट ऐड करते हैं c, और जब फाइनाइट होता है तो उसमें c हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आई। ये वाली क्वेश्चन थी जिसको हमने एक्सेलेरेशन में ले लिया था गलती से। ठीक है, आइए अब यदि हम बात करें तो e की पावर x की अपने पास बात हो गई, e की पावर 2x की अपने पास बात हो गई, यानी 2 यानी n की x की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, क्योंकि यहाँ से फिर हम किस पे जंप करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। u और v का हम चर्चा नहीं करेंगे, वो अपने काम की चीज़ नहीं है। मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन में u इंटू वी और u बाई वी का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पे हम काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं है अभी उसकी पूरी फिजिक्स में, और जब ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों इसको काम में लें। ठीक, आइए देखो कंपटीशन में सबसे बड़ा जो रोल प्ले वो यही है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अगर आपको मैं ये बता दूं ये पढ़ना ये छोड़ना, ये पढ़ना ये छोड़ना, तो आपका आधा काम तो वैसे आसान हो गया भाई, आपका सिलेबस कम हो गया। और जैसे आपका सिलेबस कम हुआ अब आराम से क्या कर सकते हो, जो पूरे सिलेबस में आपको टाइम देना था वो आप टाइम उसी सिलेबस में ज़्यादा दे सकते हो, तो इसका मतलब टाइम आपका इंक्रीज हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो है कि टाइम नहीं है भाई, आज के दौर में ये तो प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बस। इसका मतलब इस टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये डिसाइड कर लें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो वो अपने काम का नहीं है, पूरी फिजिक्स में कहीं काम में आने वाला नहीं है, तो जब फिजिक्स में वो काम में नहीं आने वाला तो हम उसको साइड कर दिए। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, जो मैंने आपको उस समय डिफरेंशिएशन के लेक्चर में भी यही बताया था कि आपको 3 तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि इसके बगैर तो आप फिजिक्स में कर नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपके पास 3 है, आप 3 को याद कर लिए तो फिर फिजिक्स पूरी हो जाएगी। कोई छोटे मोटे जगह को दिक्कत आएगी तो उसको उसी समय आप याद कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं कि आप 6 के 6 याद करो। हाँ, बताने वाला मैं 6 का 6 हूँ, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी हम बात कर लेंगे। एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों को साथ लेके हम चल रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये चीज़ क्या होती है। आइए पहले मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। हाँ, पहले तो डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ क्योंकि वो आपने पढ़ लिया। तो डिफरेंशिएशन में देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू आई थी अपने पास कोस एक्स। इसी प्रकार से हमने लिखा डी बाई डी एक्स, और ये क्या लिख दिया कोस एक्स, तो इसकी वैल्यू आई थी अपने पास माइनस साइन एक्स। फिर लिखा था डी बाई डी एक्स और टेन एक्स, इसकी वैल्यू आई थी अपने पास टेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। आइए हम इसका उल्टा, मतलब आप ये समझो कि अपने पास ये लिखा हुआ है डी बाई डी टी इक्वल टू 2t², और इधर मैं लिख दूं v, लिख दूं चलो v, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 2t²। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डी वी
इक्वल टू 2d² dt, बाई नहीं इंटू dt, dv इक्वल टू dt का स्क्वायर, सॉरी सॉरी। तो यहाँ से अगर हम करें तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, ये लो, ये आ जाएगा v और ये आ गया 2t की 3/3 और प्लस में c। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्या यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ कि इस dx को इधर भेज दूँ और ये क्या आ जाएगा sin x, यानी मैं एक बार एक को करके देख रहा हूँ, बाकी तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। d/dx sin x cos x, इसको मैं ऐसे लिख दूँ d sin x इक्वल टू cos x dx। ये स्मॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मैं कर दिया दोनों तरफ इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका तो क्या जाएगा sin x, इसका क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। क्या बात पकड़ आई भाई? इससे क्या बात हमें समझ आई? क्या बात समझ में आई? देखिए बात कुछ इस प्रकार से समझ में आई आपको कि अपने पास जो वैल्यू थी ये वाली, ऐसा लिखूं मैं इधर, अपने पास जो वैल्यू थी ये देखिए अपने पास ये वैल्यू थी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, साइन एक्स dx, साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू जो आ जाए अपने पास वो कितनी आएगी cos x। कैसे? क्योंकि हमने ये लिखा था, थोड़ा समझा देता हूँ इसको, हमने अभी जो समझा था वो दूसरा है cos x dx, तो इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तीसरा है टेन का नहीं होगा, टेन का नहीं होगा, इंटीग्रेशन टेन का नहीं होगा, टेन डॉट सेक का हो जाएगा लेकिन टेन का नहीं होगा। यानी इंटीग्रेशन किसका होगा, टेन के साथ कौन आता है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10x ना। फिर अपने को पता है कि टेन का हो गया, कोट का क्या होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx, जिसका आ जाएगा माइनस कोट एक्स। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन का हो गया कोस का, टेन, टेन का नहीं होता टेन डॉट सेक एक्स dx, टेन का होता सेक स्क्वायर। फिर मैंने आपको बोला सेक, जो सेक का होता है वो होता है टेन डॉट सेक, तो इसमें टेन डॉट सेक होगा वो किसका होगा सेक एक्स का होगा। क्लियर? अच्छा, कोसेक का जो होता है देखो आगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स dx, इसका आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स। अपने को इन तीन की तो जरूरत नहीं है, इनको से आप भूल जाओ, बस ये तीन याद रख लो अपने, तो ये तीन याद रख लो, इसी से अपना पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसकी बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए मैंने ये बताया था आपको कि जैसे d/dx होता है, d/dx होता है वो होता है साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन का आ जाएगा कोस एक्स। ये अपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि इस dx को इधर भेज दो तो ये d साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स dx, d का मतलब क्या होता है स्मॉल, और स्मॉल का अगर हमें पूरा निकालना है, डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं जब छोटा सा पार्ट निकालना हो, और इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं जब थोड़ा सा पार्ट अपने को पता और उसके अकॉर्डिंग, यानी कंटिन्यूसली है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसी से थोड़े से पार्ट से हम पूरी जानकारी ले लें। जैसे मान लीजिए आप खून का टेस्ट करवाते हो, भाई जो बॉडी होती है उसमें जो अपने पास खून है, उस खून का यदि हम टेस्ट करवाएं तो क्या पूरी बॉडी से पूरा खून निकाल के टेस्ट करते हैं, या थोड़ा सा सैंपल ले लिया उसने, जितनी उनको मात्रा चाहिए उतनी क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी ले ली, उससे पता कर लेते हैं कि इतनी क्वांटिटी में इतना, तो पूरी बॉडी में कितना होगा।
समझ में आ रहा है? तो जब हमारे पास कोई थोड़ी सी वैल्यू है और हमें पूरी निकालनी है और वैसे ही उसका जो डेंसिटी है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी थोड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। जैसे इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इधर वाला इंटीग्रेशन देखो ऐसे लिखूं मैं, dx इंटीग्रेशन, तो इसका वैल्यू आता है x, dx का इंटीग्रेशन मतलब x। हाँ ये क्या है अपने पास, इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसके अंदर आता है एड ओके सी, जो मैंने इसमें किसी में नहीं किया, अभी करूंगा। ये वैल्यू आ जाएगी देखो यहाँ से, साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स और dx, यानी कोस का जो इंटीग्रेशन वो क्या आया है, कोस का इंटीग्रेशन क्या आया है, साइन आया है। कोस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन आया है। ठीक है, हाँ ये देखिए इसमें एक चीज थोड़ी सी, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, साइन का होगा माइनस कोस एक्स। वो आगे हम अगले वाले टर्म में जब करेंगे तो हमें को पता चल जाएगा, कोस का क्या आएगा, साइन एक्स। ठीक, ये प्लस का आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड नंबर पे मैं लूँ, तो देखिए सेकंड नंबर पे कि डी बाई डी एक्स कोस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स होता है। अब इसका दोनों तरफ डिफरेंस वो इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे ऐसे कोस एक्स डी, और इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। दोनों का हम करेंगे इंटीग्रेशन, ये लो, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस एक्स, और ये क्या आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये माइनस में इधर भेज दूँ तो साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का ये वाले वैल्यू। ठीक है, हाँ डिफ्रेंसिएशन में साइन माइनस का आता है, इसमें कोस माइनस का आता है। वो कैसे आता है मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके बताया। यानी अब तक हमने जो पढ़ा है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि ये कैसा इंटीग्रेशन था, ये कैसा इंटीग्रेशन था अपने पास, ये इंटीग्रेशन था अपने पास इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है अपने को। तो जब लिमिट का नहीं पता है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है। जब इनफाइनाइट होता है तो इसके ऐड क्या होता है, सी ऐड होता है, मतलब इसके भी क्या हो गया, कांस्टेंट सी ऐड हो गया। यानी इस फॉर्मूले में देखें अपन तो ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसमें भी सी ऐड कर दें, इसमें भी सी ऐड कर दें, इसमें भी सी ऐड कर दें, यानी सी का मतलब कोई कांस्टेंट इसके साथ आएगा। ये जो हमने वैल्यू निकाली वो एक्यूरेट राइट नहीं है, उसके साथ कोई सी वैल्यू आएगी। हो सकता है कि कोई कांस्टेंट था, ये वाली वैल्यू। क्लियर, आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन। एक मैं लेता हूं इनफाइनाइट का क्वेश्चन और एक लेता हूं मैं फाइनाइट का क्वेश्चन, दोनों आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला मैं ये लिख रहा हूं कि अपने पास जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 3t की स्क्वायर प्लस 6t+5। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि अपने को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है, वो हम 1D पढ़ेंगे तब हम आपको बताऊंगा कि ये वेलोसिटी किस प्रकार से हम निकालते हैं। लेकिन अभी तो ये समझना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी को समझना है। ठीक है, आइए अब मैं बोलूँ कहाँ से कहाँ तक, मैं बोल दूँ कि 0 से T तक बताना आपको। ओ 0 से T की बजाय मैं, क्योंकि वैल्यू ले रखी है इसमें, तो मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मैं वैल्यू ले लेता हूँ इसमें। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक बताना आपको, कि 0 से 2 तक, 0 टाइम से 2 सेकंड तक जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी डिस्प्लेसमेंट की, 3t था यहाँ पे, 3t² प्लस 6t+5 और डी, ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है,
समझ में आया इतना? आइए अब देखो, ये मैंने जो वैल्यू ली है 0 से 2, ये हो गया अपने पास फाइनाइट इंटीग्रेशन। फाइनाइट का मतलब अब हमें पता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हमें जरूरत है। अब जब ये पता हमें चल गया तो अब हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। अब हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, यानी अब जो डिस्प्लेसमेंट आया वो अपने पास, देखो पहले तो इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, देखो 3t की पावर 3 प्लस 6t² बाई 2, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 3, इंटीग्रेशन किया तो प्लस 5t, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2। क्लियर? सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी इस पूरे में, ऊपर वाली लिमिट सबसे पहले, उसके बाद नीचे वाली लिमिट, यानी अपर लिमिट सबसे पहले लिखेंगे तो 3 2 की पावर 3 बाई 3 प्लस 6 2 की पावर 2 बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। ये तो लिख दिया हमने फर्स्ट में, फिर माइनस का साइन लगाना है, और सेकंड देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो सेकंड में सब क्या आ जाएंगे जीरो, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरी जीरो कर देगा, टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरी की जीरो कर देगा, टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरी जीरो कर देगा। आइए इसको हम सोल्व करें, देखो 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ गया 8, प्लस ये कट गया 3 बार, ये कितना आ गया 12 प्लस 10, यानी आंसर कितना आ गया अपने पास 30 मीटर। अगर ये मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में, अपने पास ये क्या आ जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर। क्लियर? 8, ये हो गया 4 12 और 10, सही इन 30। अगर यही वैल्यू हमें ये नहीं दी होती तो हम क्या करते, इसका v इक्वल टू 3t² प्लस 2 नहीं 60 प्लस 5, ये है मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक करना है इसका, 0 से 2 तक करना, 2 से 4 तक करना, 4 से 8 तक करना, 8 से 10 तक करना, कोई नहीं पता हमें। नहीं पता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम, तो ये देखो इंटीग्रेशन वी डी टी, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इसका डायरेक्ट ये डिस्प्ले टी की 3/3, टी की 3/3 प्लस 6t² बाई 2 प्लस 5t, ये जो वैल्यू आई 3 से 3 2 से 3 बार, यानी टी की पावर 3 प्लस 2t² प्लस 5t, और प्लस में क्या आ जाएगा t, प्लस में क्या आ जाएगा t। ये वैल्यू आती है अपने पास इनफाइनाइट के लिए, जिसका हमें अभी लिमिट नहीं पता है, इसलिए हम क्या ऐड करते हैं उसमें c ऐड करते हैं। अगर हमें लिमिट पता होती तो फिर हम इसमें c ऐड नहीं करते, जैसे इसमें हमने c ऐड नहीं किया क्योंकि अपने पास इसकी एक फिक्स वैल्यू आ गई। ये फाइनाइट इंटीग्रेशन था, ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक c का सहारा चाहिए, जो अब एक कांस्टेंट होगा अपने पास, जिसको हमने c लिख दिया। c यहाँ पे कांस्टेंट होगा, 5 7 10 15 20 25 जो भी है वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपनी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए देखिए आइए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, तीनों का मिला के, तीनों का मिलाने का मतलब है कि हमारे पास एक वैल्यू है, क्या लिखूं मैं इसको, चलो कोई भी वैल्यू लिख लेता हूं मैं, एफ ले लेता हूँ एफ। ये एक वैल्यू है अपने पास 3x² प्लस 3x² प्लस साइन x प्लस e की पावर x। ये अपने पास एक फोर्स का इक्वेशन है, f की वैल्यू है 3x² प्लस साइन x प्लस e की पावर x, तीनों ही आ गए, तीनों चीज़ आ गई अपने पास, फॉर्मूला भी आ गया, x की पावर n का भी आ गया, तीनों ले ली मैंने एक साथ कि 3x² प्लस साइन x प्लस e की पावर x। अब हमें ये फोर्स दे रखा है, इसका हमें वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड वर्क, वर्क फाइंड करना है।
ठीक है, एक तो मैंने बोल दिया कि इसके वर्क फाइंड करना है, दूसरा मैंने ये बोल दिया इसका, सेम इसी का बोल रहा हूँ दूसरा, क्या फाइंड करना अपने को यहाँ पे भी, फाइंड वर्क x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक। एक तो हमें डायरेक्ट बोला गया f, ये इसका वर्क फाइंड करना है, और दूसरा मैंने एक फिक्स वैल्यू दे दी x की कि 2 से 3 तक जाएगा तब वो कितना वर्क करेगा वो बताना पड़ेगा। तो आइए पहले इसको सोल्व करते हैं। वर्क हमें पता चल गया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। लिमिट है क्या, नहीं है, इसका मतलब भी क्या है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है। आइए वैल्यू मैं रखूं 3x² प्लस साइन एक्स प्लस e की पावर x dx का इंटीग्रेशन। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 3x की 3/3 प्लस साइन का क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x प्लस e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू आई अपने पास x की पावर 3 माइनस कोस x और प्लस e की पावर x, और प्लस क्या लगाना पड़ेगा अपने को e, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट, ये क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर, आइए इस पे आइए, यानी ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा लूँ, ये वर्क डन जो आएगा वो सेम ही तो करना है ये काम पूरा, तो मैं यहाँ से ले लूँ ये x की पावर 3 माइनस कोस एक्स प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अपने पास, 2 से 3, तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब तो 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस कोस 3, एक्स की वैल्यू 3, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर देंगे अपन, प्लस e की पावर 3। फिर ये तो अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी इसकी, जैसे x की पावर 3 मतलब x की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 एट माइनस कोस 2 प्लस e की पावर 2 प्लस e की पावर 2। अगर इसको हम सोल्व करें, ये देखो 27 कोस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3 मल्टीप्लाई 180/π। अगर इसको हम सोल्व करें तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग 180 के आसपास आ रही है। यानी इसमें जो हमारे पास, देखो ये वैल्यू ऐसे लिखूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई 180/3.14, ये 3 से कट जाएगा 1.05। अगर इसको हम डिवाइड करें 1 से तो अप्रोक्स हमारे पास वैल्यू आ रही है 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब इसको 180 में लिखें तो इसका वैल्यू होता है -1 180 का, तो माइनस माइनस +1, अप्रोक्स लिया इसको मैंने, प्लस e की पावर तो 3 रहेगा, -8 प्लस e की पावर 2, तो ये 2 जो इससे कटेगा तो ये 180 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो अप्रोक्स इसको कितना मानूं मैं, 180 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 2 लूँ उसको मैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 180/3.14। ठीक है, इसका इससे डिवाइड करूंगा तो 1.51 है ना, 1.5, देखो 1 टाइम 5 1 फिर 4 एंड 7 1.47, यानी अप्रोक्स इसको मैं ये ले लूँ 180/1.6 अप्रोक्स, ये 0 से 1 0 काट दिया, यानी हो गया 1800/16। एक बार चला गया 2 बच गए, फिर एक बार चला गया 4 बच गए, तो यानी 112, यानी अप्रोक्स 113 डिग्री, 113 डिग्री। तो इसमें यदि हम लिखें अप्रोक्स वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोस 113 डिग्री प्लस e की पावर 2। इसको तो जितना है उतना तो सोल्व कर दो, देखो ये हो गया 28 और ये हो गया 20 प्लस e की पावर 3
प्लस ई की पावर 2 प्लस कोस 130 इनवर्स 13 की वैल्यू क्या रखेंगे 90 प्लस 23। 90 प्लस 23 का मतलब है कि 30 से छोटी और 20 से बड़ी साइन की 30 से छोटी मतलब 1/2 से छोटी, तो 1/2 से छोटी कितना करेंगे 1/3 कर दें अप्रोक्स। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कोस 113 प्लस ई की पावर 2, तो पहले लिख दिया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसके साथ हम क्या नहीं ऐड करेंगे, कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये लेते हैं अपन कि y कोई वैल्यू है, वो है साइन x प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो अक्स के फॉर्म में करना अपने को, यानी ये आ जाएगा y dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से हमें करना है π/2 तक। 0 से क्या करना है π/2, यानी इसकी लिमिट क्या है 0 से π/2, 0 से π/2। आइए आगे देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं आगे, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, पहले किसका लिखूंगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। हाँ साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स। ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन जब डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का माइनस कोस हो जाता है। कैसे हुआ था वो भी मैंने आपको सोल्व करके बताया था। यहाँ से वैल्यू पुट करो, पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करो, देखो माइनस कोस π/2 प्लस साइन π/2, ये तो एक बार अपर लिमिट रख दी मैंने, π/2 ऊपर वाली लिमिट रखी है ये वाली, माइनस कोस 0 प्लस साइन 0। देखो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी ये कोस 90 की वैल्यू 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। बाकी अपने पास ये बच गया, देखो साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, यानी आंसर क्या आ गया अपने पास 2। ये क्या था अपने पास फाइनाइट इंटीग्रेशन था, इसलिए इसमें हमने c ऐड नहीं किया। क्लियर, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। तो आई होप कि आपको समझ आया है ना, आपको समझ आया। तो देखिए आज हमने सीखा इंटीग्रेशन, जितना हमें फिजिक्स में काम में लेना है उतना हम आपको बता चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं। अब जैसे जैसे हम इसको काम में लेंगे फिजिक्स में, वैसे वैसे इसको और हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन 3 फॉर्मूले आप जरूर याद रखिएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, और बाकी 3 विचार वो हैं जिसमें इसमें तो 3 ही है अपने पास, x की पावर n कांस्टेंट और e की पावर x, ये काफ़ी है इसके लिए। और उसमें x e की पावर x कांस्टेंट, e की पावर वो x की पावर n, और साथ में वो ट्रिग्नोमेट्री वाले 3 फंक्शन, और उसके अलावा अपने पास u/v और u/v वाला, ये फॉर्मूले अपने को थोड़े याद रखने हैं, यानी ध्यान में रखने हैं। आई होप कि आपको समझ आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।